Hi everyone. In this video, we will understand how we can solve such type of set. In this set, we are given that the table below provides the information about the number of shops in different areas in Lucknow during the period 2015 to 2018. The ratio of the number of shops in Aminabad and Indiranagar in 2018 was 2:3। तो ये हमारे पास अमीनाबाद है, ये इंदिरानगर है, ये 2018 है, तो इसको हम ले लेते हैं 2x, इसको हम ले लेते हैं 3x। ऑल वैल्यूज आर मल्टीपल ऑफ 5। ओके, तो जो भी हमारे टेबल में वैल्यूज होंगी वो हमारी क्या होंगी, मल्टीपल ऑफ 5। इन 2015 देयर वर टोटल ऑफ 200 शॉप्स। तो 2015 की बात करें तो 200 है, कंसीडरिंग ओनली दीज मेंशन एरियाज। ओके, in each area the number of shops either remained same or increased when compared to previous year। क्या मतलब है, जैसे देखिए अगर हम गोमती नगर की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 50 शॉप्स थे, फिर उसके बाद यहाँ पर इंक्रीज हुए तो कितने होगा 2016 में 80। अब यहाँ पर आइदर 80 होंगे या तो मोर देन 80 होगा। ओके, और मोर देन 80 से मैक्सिमम वैल्यू कब तक पॉसिबल है, 110 तक। क्योंकि देखिए अगर मैं यहाँ पर मोर देन 110 लेता हूँ, जैसे 115 लूंगा, तो ये वैल्यू फिर हमारी नेक्स्ट ईयर डिक्रीज हो जाएगी। ओके, जो कि हमें गिवन है कि पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि हमें गिवन है दे आइदर रिमेन सेम और इंक्रीज्ड व्हेन कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। द नंबर ऑफ शॉप्स, टोटल नंबर ऑफ शॉप्स इन अमीनाबाद, अमीनाबाद की बात हो रही है, कंबाइंड ऑफ ऑल 4 एरियाज इज 300। ये हमारा 300 आ जाएगा। और देखिए द सम ऑफ ऑल शॉप्स इन 2017 इज लेस देन 350। तो 2017 इज लेस देन 350 मीन जो हमारे यहाँ पे ब्रैकेट में जो वैल्यू आएगी ये क्या होगी हमारी, लेस देन 350। अब देखिए यहाँ पर 225 शॉप्स हैं, तो नेक्स्ट ईयर या तो 25 होंगे या तो मोर देन 25, और मैक्सिमम कहाँ तक है, 80 तक, है ना। मीन रेंज क्या आ गई हमारे 25 से 80 तक, और वैल्यू जो होगी हमारी वो मल्टीपल ऑफ 5 होगी। अब अगर आप थोड़ा सा अगर आप नोटिस करेंगे तो देखिए यहां पर ये हम अगर मिनिमम वैल्यू लें दैट इज 80, यहां पर हम मिनिमम वैल्यू लें दैट इज 25, और ये वैल्यूज तो हमें गिवन है दैट इज 100 प्लस 140। तो इसका मेरा टोटल कितना हो जाएगा, 100 प्लस 140 दैट इज 240 प्लस 80 320 एंड 25 दैट इज 345। और ये वैल्यू हमारी लेस देन 350 है एंड ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 5। तो देखिए अब लेस देन, इससे कम वैल्यू तो मैं ले नहीं सकता, 345 से कम वैल्यू तो मेरी आ नहीं सकती, क्योंकि मुझे पता है मिनिमम वैल्यू मुझे यहाँ पे 25 एंड यहाँ पे 80 तो लेना ही होगा। ना ही मैं इससे दूसरी वैल्यू ले सकता हूँ। ओके, ना ही मैं यहाँ पे मोर देन 25 ले सकता हूँ, ना ही यहाँ पे मोर देन 80 ले सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं वहां पे वैल्यू इंक्रीज करूंगा तो ये वैल्यू मेरी मोर देन 345 हो जाएगी, और मींस हमारी फिर ये फिफ्थ पॉइंट हमारा सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। ओके, तो यहां से हमें ये वैल्यूज पता चल गई। ये वैल्यूज अब हम यहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं दैट इज 80 एंड 25। दिस इज 80, दिस इज 25। ओके, तो टोटल मेरा कितना जाएगा, 345। अब देखिए अमीनाबाद, देखिए अब यहां पर मेरी वैल्यू या तो 40 होगी, है ना, क्योंकि 40 और इंक्रीज हुआ है, या तो सेम रहेगा। तो अगर मैं सेम रखता हूं तो 40 यहां पर आ जाएगा, और टोटल यहां पे 300 होना चाहिए। जो मेरे 2015 16 17 और 18 का टोटल है वो 300 होना चाहिए। तो यहां पर कितनी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 100 प्लस 40 प्लस 40, दैट इज 180 एंड 120 यहां पर आ जाएगा। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे 45 लिया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 115। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 115। पर देखिए अगर मैं 115 लूंगा तो 115 इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू 2x, जो कि अभी मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिया था। ओके, नथिंग बट इक्वल्स टू 2x। पर देखिए 2x से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा, x की वैल्यू फाइंड करूंगा, तो मुझे यहाँ पे इंटीजर वैल्यू नहीं मिलेगी। ओके, मुझे यहाँ पर इंटीजर वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि देखिए सपोज मैंने अगर यहाँ पे 115 लिया तो ये मेरे 2x होगा, है ना, और जो 3x की वैल्यू आएगी यहाँ पर फिर मुझे इंटीजर वैल्यू नहीं मिल पाएगी। ओके, यहाँ पर मुझे इंटीजर वैल्यू नहीं मिल पाएगी, और शॉप्स तो हमारे इंटीजर ही होंगे, है ना, पॉइंट्स में तो हो नहीं सकता हमारे पास। तो यहाँ पर ये हमारा डिस्कार्ड हो जाता है। यहाँ पर सपोज मैंने 50 लिया तो ये मेरा 110 हो जाएगा। अगेन मैं 55 नहीं ले सकता, तो सपोज मैंने यहाँ पे 60 लिया
तो ये मेरा कितना हो जाएगा 100, मीन्स ये 3 वैल्यूज हमारे पास पॉसिबल है। ओके, ये 3 वैल्यूज हमारे पास पॉसिबल है। अब देखते हैं सब, ये हमारे पास पॉसिबल है ना, 40 50 60 वहां पर आ जाएगा, 120 110 एंड 100 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये अगर मेरा 2x है तो यहाँ पर 3x कितना हो जाएगा 180, ये अगर 2x है तो 3x कितना हो जाएगा 165, ये अगर 2x है तो 3x कितना हो जाएगा 150। ओके, ये आ गया हमारे पास। अब देखते हैं यहां पर क्या पॉसिबल है, यहां पर मेरे को टोटल 2015 का कितना चाहिए 200। ओके, टोटल 2015 का कितना चाहिए मुझे 200। तो देखते हैं, सपोज मैंने यहां पर 5 लिया, अगर मैंने यहां पर 5 लिया तो ये कितना हो जाएगा 95, यहां पर आएगा 105। पर देखिए फिर नेक्स्ट ईयर मेरी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, जो कि हमें पता है हम डिक्रीज नहीं कर सकते है ना। तो 5 इज नॉट पॉसिबल। 10 10 अगर वहां लेते हैं तो 100 इज पॉसिबल। ओके, 15 यहां पर लेते हैं तो 100 एंड सॉरी 95। ओके, 15 वहां पर लेंगे तो 95 यहां पर आ जाएगा। यस, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, 95 इज ऑल्सो पॉसिबल। एंड 20 अगर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा हमारा 90। एंड अगर मैं यहाँ पर 25 लेता हूँ तो ये कितना आ जाएगा 85, है ना। अब इसके अलावा मैं 25 मोर देन 25 तो ले नहीं सकता, क्योंकि फिर यहाँ पर वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, है ना। तो मैं 25 ही बस वहाँ पे ले सकता हूँ। फिर ये देखिए 100 हो जाएगा, ये उससे इंक्रीज हो जाएगा 140, फिर 150 भी उससे इंक्रीज हो जाएगा, 165 भी एंड 180 भी। तो ये हमारा सही है, सेटिस्फाई करेगा। तो जो भी हमारी वैल्यूज पॉसिबल थी हमने अपनी टेबल में नोट डाउन कर ली है। बाकी हम क्वेश्चंस देखते हैं क्या पूछा गया हमें। नंबर ऑफ शॉप्स इन गोमती नगर इन 2017, गोमती नगर इन 2017 नंबर ऑफ शॉप्स कितने हमारे पास 80। ओके, गोमती नगर 2017 दैट इज 80। Sum of number of shops in Aliganj in 2015 and 17, अलीगंज ओके 2015 एंड 17। तो अगर आप देखें तो हमारे पास काफी वैल्यूज पॉसिबल है यहाँ पे। 25 प्लस 10 इज ऑल्सो पॉसिबल, 25 प्लस 15 इज ऑल्सो पॉसिबल, 25 प्लस 20 इज पॉसिबल, 25 प्लस 25 इज पॉसिबल, है ना। तो अगर ऑप्शन में आपको वो वैल्यूज गिवन हो, या तो अगर सीबीडी बोला हो तो डायरेक्ट सीबीडी। If the number of shops in Aminabad in 2018 is a multiple of 50, Aminabad in 2018 is a multiple of 50 means यहाँ पर 100 आ जाएगा, ये मेरा 150 हो जाएगा। Then find the number of shops in Indira Nagar in 2018। तो इंदिरा नगर का पूछा हमें 2018 का, तो डायरेक्ट मिल जाएगा हमें, दैट इज 150। ओके, 150 आ जाएगा। नंबर ऑफ शॉप्स इन अमीनाबाद इन 2016, अमीनाबाद 2016 आइदर 40 50 और 60, है ना, तीनों वैल्यूज पॉसिबल हैं। तो 40 50 और 60, तो अगेन आंसर हमारा क्या हो जाएगा CBD। सो गाइज यहाँ पे हमारा सेट कंप्लीट होता है। काफी अच्छा सेट था, क्योंकि मल्टीपल केसेस बन रहे थे, थोड़ा इजी सेट था। पर फिर भी हमें अप्रोच पे फोकस करना चाहिए कि हम किस तरह से इस टाइप के सेट को अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू गाइज एंड हैप्पी लर्निंग।